रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास टेस्ट होता है, पीपीएससी का टेस्ट है, एफपीएससी का टेस्ट है, जो भी हेड मास्टर के लिए टेस्ट जितने भी होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में और इसके अलावा ऑल कंट्रीज़ में ये टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये जो है टेस्ट जो होते हैं बेस करते हैं आपकी बीएड और मास्टर एजुकेशन पे और इसके ऊपर जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और उनके ऊपर हम डीपली यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में एमसीक्यूज़ भी कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक होंगे और ये जो क्वेश्चन है टोटली जो प्रीवियस पेपर्स में आए होते हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे और आप अगर ईज़िली इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विच फ़िलासफ़र गिव द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। वो कौन सा फ़िलासफ़र है जिसने आपको ये आइडिया दिया कि इंसान में जो वुमेन डेवलपमेंट होती है तो वो एजुकेशन भी उसके साथ साथ डेवलप होती है, मतलब जो इंसान में इम्प्रूवमेंट आती है तो तालीम में आती है। तो ये हमें दिया है, रोसो ने आइडिया दिया है हमें। उसके बाद जो है हुज़ इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ, यहाँ पे हमें पूछा गया है किसने थ्योरी एम्पिरिसिज्म। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा बंदा है जिसने हमें थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म दी है। अच्छा, थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म जो है हमें जॉन लॉक ने दी हुई है। जॉन लॉक ने हमें ये थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म। उसके बाद है 13वें नंबर पे हुज़ गिव द टोटली कॉन्शियस आइडिया। जो है टोटली कॉन्शियस आइडिया जो है यानी कि कॉन्शियस जो है यानी आपके दिमाग के रेलिवेंट है। तो ये जो है ना हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें टोटली कॉन्शियस जो आइडिया है वो उसने दिया है। हुज़ रोड द बुक ईमेल बुक किसने लिखी है? तो ये भी रोसो की लिखी हुई बुक है। उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम ईमेल है, रोसो की बुक है। विच फ़िलासफ़र और कंप्लीट यहाँ पे है किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम। कौन से फ़िलासफ़र ने जो है वो यहाँ पे कंपाइल्ड किया है? तो ये जो यानी कि जो केजी सिस्टम आप पढ़ते होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आप कहते हैं केजी सिस्टम है कि किंडरगार्टन, ये जो है ना ये फ्रेडरिच फर्बल ने, ये जो है वो एक फ़िलासफ़र थे जिन्होंने कंपाइल किया है एजुकेशन सिस्टम में। फ्रेडरिच फर्बल जो कि जिन्होंने किंडरगार्टन सिस्टम दिया है हमें। व्हेन वाज द बुक आ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टडीज़ पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बुक है उसका नाम है जी क्या नाम है? आ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर अर्ली चाइल्ड स्टडी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और जो अर्ली चाइल्ड स्टडी, ये बुक का नाम है। यानी कि वो बुक जिसमें बचपन से बच्चों के बारे में स्टडी किया जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो है कब, इस बुक का नाम क्या था? चाइल्ड डेवलपमेंट। इस बुक का क्या नाम था? चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन किसके लिए थी ये? अर्ली चाइल्ड के लिए थी, यानी अर्ली चाइल्ड मीन के छोटे बच्चों के लिए थी। यानी पढ़नी बड़ों ने थी लेकिन उनके बारे में थी कि उनके बिहेवियर, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में, उनकी लैंग्वेज, उनके ग्रोथ, इसके बारे में। तो ये कब पब्लिश हुई थी? 1895 यानी 1895 में ये बुक पब्लिश हुई थी। मुझे नहीं लगता कि 1895 में जो है हमारे जो आबो अजदाद थे वो इस तरह के काम कर रहे थे। आजकल थोड़ा सा हमें चले सेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो 1895 में विच एजुकेटर गिव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन द एजुकेशन सिस्टम। जो आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म है यानी कि जो बिहेवियर के बारे में जो आइडिया है वो आपको किसने दिया है? तो वो हमें वाटसन ने दिया है। विच जो एजुकेटर है, कौन सा वो एजुकेटर है? ये फ़िलासफ़र नहीं है बल्कि एक एजुकेटर, एक टीचर हैं जो जिन्होंने ये आइडिया दिया हमें किसके बारे में? बिहेवियरिज्म के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। तो वो है वाटसन ने हमें दिया है। और वाटसन आपको पता है एक क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट वन है, अच्छा, तो उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो बिहेवियरिज्म का आइडिया जो है वाटसन ने दिया। ये जस्ट आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरू में, यानी कि 1801 1802 इसकी बात है। 19th सेंचुरी हुज़ फोकस वाज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। आप देखें उस वक्त जो है ना माइंड को पढ़ना तो और बात थी, लोगों के इस बारे में बात करना यानी कि रूहानियत के बारे में बात करना। सबसे पहले जो एजुकेशन में रूहानियत से शुरू हुई है, जिसका कॉन्सेप्ट वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है। लेकिन ये है कि 18वीं सदी में जो कि 1801 1802 और इसमें जो है 18वीं नहीं, इसको 19th सेंचुरी कहते हैं। यानी 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1801 2 3 इस तरह करके। जब 1901 शुरू होता है तो उसे 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो उसने माइंड के बारे में फोकस कराया और ये थे जॉन पिजेट। इन्होंने दो तरह की जो है ना आपको देखेंगे कॉन्ग्रीगेंटी डोमेन और फिर फार्मल डोमेन, दोनों के अंदर हमें मुख्तलिफ आइडियाज़ भी दिए हुए हैं इन्होंने।
इनके बारे में हम तफसील से बाद में भी देखेंगे। तो ये जो है 19 जो सेंचुरी में उन्होंने माइंड की तरफ जो है वो फोकस करवाया हमें। हु हैड डिसीव द टर्म, यहाँ पे किसने डिवाइस किया टर्म जो है आईक्यू इंटेलिजेंस। याद रखें कि ये तकरीबन 3 कोई साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक का नाम यहाँ पे है विलियम स्ट्रम, और बाकी जो है ना वो 2 के नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी कि उन्होंने सबसे पहले जो है ना हमें जो है विलियम स्टोन ने आईक्यू की टर्म दी, और लेटेस्ट टर्म में भी विलियम स्टोन की है शायद जिसको हम यूज़ करते हैं। उसका फार्मूला भी हम कहीं डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद है ब्रेट कॉल द इंटेलिजेंस टू, जो हमारे पास ब्रेट हैं कोई एजुकेशनट हैं, उन्होंने कॉल द इंटेलिजेंस टू, तो इसको क्या इंटेलिजेंस को क्या कहा है उन्होंने इसे इन नेट का नाम दिया है। इन नेट का नाम दिया किसको, ब्रेट ने इंटेलिजेंस को इन नेट का नाम दिया। तो फिर मैं ब्रेट कॉल द इंटेलिजेंस टू इन नेट। तो ये आपके पास हमने 10 जो है MCQs देखे हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम कुछ और भी कर लेते हैं। विच एजुकेटर प्रेजेंट लॉ ऑफ रेडीनेस। अब देखें एक एजुकेटर है जिसने हमें बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। अच्छा, चूँकि हम आगे भी जाके तो इनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये आइडिया ये किसने दिया था हमें, ये आपको पता हो कि ये हमें थॉरनडाइक ने ये जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉरनडाइक का दिया हुआ है। उसके बाद है हु सेड दैट दीज सिचुएशन आर मेंटल एवोल्यूशन दैट आर एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑनेस्टी। तो यहाँ पे आपको जो है वहाँ पे कहा ये जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि यहाँ पे हु सेड दैट, किस बंदे ने ये कहा है, द सिचुएशन आर मेंटल एवोल्यूशन। मेंटल एवोल्यूशन का आप ये मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर यानी कि दिमाग के अंदर कोई बात आपके चल रही है, एंड दैट एक्सेप्ट, और उसके लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव, और साथ में हमें ये कहा गया है एंजाइटी। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि ये किसने हमें बताया है कि वो जो सिचुएशन जिसमें मेंटल एवोल्यूशन जो है, जिसमें टकराव होता है यानी कि टकराव होता है और तशवीश होती है, एंजाइटी होती है। तो ये जो आइडिया है ये हमें रैपर टेलर ने दिया है। रैपर टेलर ने हमें क्या दिया है, उसने ये बात कही है कि जो सिचुएशन होती है, तो आपके दिमाग में जो कि मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है, और साथ में उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एंजाइटी होती है, यानी कि उसमें टकराव होता है, और साथ में आपके जहन में यानी कि एक अजीब सी सिचुएशन रहती है। तो इसको ये आइडिया जो है जब ग्रो हो रहा होता है दिमाग के अंदर, जब इजाफा मतलब उसमें क्या हो रहता है, मेंटल एवोल्यूशन हो रही होती है। तो किसने कहा, ये रैल्पे टेलर में। उसके बाद है यहाँ पे फार्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट, यानी जो फार्मल एजुकेशन है या स्कूल ट्रेनिंग है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बात है फार्मल एजुकेशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता नहीं चाहिए फार्मल एजुकेशन क्या होती है। फार्मल एजुकेशन जो होता है ये एक स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक तरीक़ाकार होता है। स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक यानी कि इनफॉर्मल वो एजुकेशन जो आप घर बैठ के हासिल करते हैं रेडियो टीवी और इन चीज़ों के ज़रिए, और जो फार्मल एजुकेशन है वो आप बाकायदा इदारों में बैठ के और जो प्रॉपर हम स्कूलों में जाके लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके लेते हैं, उसको हमने फार्मल में रखा होता है। तो इसको आप देखें 25 नंबर वाले को, फार्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट किस चीज़ को, चूँकि फार्मल एजुकेशन होती ही वही है जो प्लेन्ड होती है, प्लेन प्रोग्राम ऑफ स्टडी इसको कहा जाता है। उसके बाद है इन चाइल्डहुड विच कंडीशन आर फेवरेबल फॉर इम्प्रूविंग ऑफ स्किल एंड नॉलेज बिगन इन। तो वो कौन सी, जैसे कि आपको कहा जाता है चाइल्डहुड में वो कौन सी कंडीशन होती है जो कि फेवरेबल होती है, जो हक़ में होती है, यानी तालिब इल्म के फ़ायदे में होती है, उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और साथ साथ उसके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। बिगिन इन होम, तो यहाँ पे आपको कहा गया है होम से, यानी कि जो चाइल्डहुड से जो कंडीशन होती है यानी कि फेवरेबल टू इम्प्रूविंग द स्किल एंड नॉलेज बिगिन इन। तो ये जो इम्प्रूविंग और नॉलेज जो बिगिन होता है, शुरू होता है, तो ये हमेशा घर से होता है, क्योंकि बच्चा पहले 5-7 साल स्कूल नहीं जाता। ये आज का आखिरी MCQs है हमारे पास। फ्राम द गिवन बिलो विच इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इनमें से
ये आपको कहा गया है कि नीचे जो दिए गए हैं मोस्ट सूटेबल फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर को किस चीज़ से में पढ़ा जाता है। तो याद रखेंगे आपको अगर कोई मसला हो तो आप जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, तो इसका जो ऑप्शन जो है वो साइकोलॉजी है।